3 ना होके लेक्चर 4 है, तो इसको आप चेंज कर लेना। वेज कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहले हमने देखा था इन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट बॉडी ए एंड बॉडी बी विच वर हैविंग कंस्ट्रेंट मोशन बिटवीन देम, ये देम होगा, वर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, मतलब दो बॉडीज के बीच में मोशन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, किसके जरिए? स्ट्रिंग के जरिए। ये था स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में। तो सिमिलरली वेज कंस्ट्रेंट में क्या होता है, दोनों बॉडीज के मोशन जो गवर्न होता है दैट इज बाय वेज। तो एक जो ब्लॉक होगा, एक बॉडी होगी एज अ वेज काम करेगी। वेज किसे बोलते हैं? मैंने बोला था कि पिछले लेक्चर में इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं वेज। तो यहाँ पर बी जो है दैट एक्ट्स एज अ वेज, और इसका अगर एंगल थीटा बोले तो ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ वेज। अब अगर इस पे कोई ब्लॉक ए रखा है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अगर इस वेज बी को राइट साइड में मूव किया जाए, ठीक है, किसी वी बी वेलोसिटी से, तो ये ब्लॉक ए क्या होगा, इस पर स्लाइड करेगा नीचे की तरफ, राइट। अगर ये वेज आगे बढ़ेगा तो इस पर नीचे की तरफ स्लाइड होगा कुछ अपनी वेलोसिटी वी ए से, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट की, मतलब बी को अगर मैं आगे पीछे मूव करूं, ए का मोशन उसके इंक्लाइंड सरफेस पे ऊपर नीचे स्लाइडिंग का हो, तो इसका ए का मोशन कंस्ट्रेंट हो रहा है बी से। आप इसको पीछे भी मूव कर सकते हैं, तो जब ये इधर की तरफ वी बी से मूव करेगा तो ये इस पर चढ़ने लगेगा वी ए से, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए का मोशन बी के मोशन से कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वेज कंस्ट्रेंट, जहाँ पर एक ब्लॉक एज अ वेज एक्ट कर रहा होता है। वन ऑफ द बॉडी इज अ वेज, ठीक है। तो ये है लमसम आपका वेज कंस्ट्रेंट। अब इन जैसे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे सॉल्व करने के लिए हम लोग टेंशन ट्रिक अप्लाई करते थे, और क्या, स्ट्रिंग वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड। इसको सॉल्व करने का भी वेलोसिटी कंपोनेंट मेथड का बहुत ही सिमिलर इसका एप्लीकेशन, सेम रूल है, ऑलमोस्ट सेम रूल है, और उसकी वर्डिंग चेंज होगी, एप्लीकेशन थोड़ा सा चेंज होगा। तो उसमें ये कह रहे हैं कि व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैव रिलेटिव मोशन अमंग देम, अगर उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन है, द कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस आर इक्वल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में लेके समझते हैं इसका क्या मतलब है। तो सपोज करिए कोई वेज है और इस पे ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री है, दिस इज योर थीटा। अब अगर मैंने बी को आगे बढ़ाया, ए नीचे की तरफ स्लाइड हुआ बी ए से, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो इनका कॉन्टैक्ट सरफेस है, डेफिनेशन कहती है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल जो आती है, ये आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है, राइट। तो इसके द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये कह रहा है कि दोनों की वेलोसिटी वी ए और वी बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, अगर ये नॉर्मल डायरेक्शन मान ले, इक्वल होगा। अगर नहीं इक्वल होगा तो क्या होगा? क्यों कह रहा है इक्वल होगा? देखो इसलिए इक्वल होगा, सपोज करिए ये एन की डायरेक्शन है, तो वी ए का कंपोनेंट वी ए एन आ गया इधर, और ये वी बी का कंपोनेंट वी बी एन आ गया इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के डायरेक्शन में। इफ वी ए एन इज नॉट इक्वल टू वी बी एन, अगर वी ए एन वी बी एन के इक्वल नहीं होगा तो इनका रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। इस नॉर्मल के डायरेक्शन में एक रिलेटिव मोशन आ जाएगा, एक रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। इसका मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगी।
तो इसको लिखिए, इफ VAN इज नॉट इक्वल टू VBN देन देयर इज अ relative velocity in the direction of n, which means one body will penetrate in other। ठीक है, सपोज करिए VAN से ज़्यादा आता है, तो क्या होगा, VBN की वेलोसिटी VAN से ज़्यादा आ जाएगी, मतलब VN में घुस जाएगा अंदर। ठीक है, तो ये नहीं होने के लिए, ऐसा हो हमारे केस में नहीं है कि दोनों बॉडी एक दूसरे में घुस रही हैं, आप चाहते हैं कि रिलेटिव मोशन जैसा है वैसा होता रहे इसके सरफेस पे, तो उसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर कांटेक्ट बना रहे टू बी मेंटेन्ड VAN इज इक्वल टू VBN। ठीक है, इसका सिंपल सा यही मतलब है। तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये था हमारा VA, ये हमारा वेज था, इसका एंगल थीटा, ये कुछ VB से आगे बढ़ रहा था, और ये A ब्लॉक था, ये कुछ VA से चल रहा था। ठीक है, ठीक है। अब ऑब्जर्वर हमारा अर्थ पे खड़ा है। ठीक है, ऑब्जर्वर ने कहा कि इसकी वेलोसिटी VB है आगे की तरफ, VA जो था आपका, वो विथ रिस्पेक्ट टू B था, वेज। लेकिन जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लिए A की वेलोसिटी कुछ यूं आएगी, ये VN लिखा है, VA। ठीक है, इसको आप VA प्राइम बोलिए। ठीक है, तो VA इसकी कुछ वेलोसिटी आएगी अर्थ के रिस्पेक्ट में, राइट। VA प्राइम आपकी है B के रिस्पेक्ट में। जब आप B के पे बैठ के देखोगे तो A ऊपर नीचे स्लाइड कर रहा होगा, पर जब आप अर्थ से देखोगे तो इसकी वेलोसिटी कुछ रैंडम डायरेक्शन में आएगी, जो मैंने रेड कलर से शो कर रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये VA का कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग निकाल लीजिए, VB का कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल कर देना है। रिलेटिव मोशन कंपोनेंट इस नॉर्मल के डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा VB cos थीटा B हो जाएगा VA cos थीटा N। ये एंगल थीटा N है, ये एंगल थीटा B है, या इसको A कह लीजिए, तो इसको मैं A बना देता हूँ। ठीक है, तो VA का कंपोनेंट नॉर्मल के डायरेक्शन में VA cos थीटा A हो जाएगा, और VB का कंपोनेंट VB cos थीटा B। तो ये इक्वल होना चाहिए, नहीं तो इक्वल नहीं होगा, क्या होगा, तो A B में घुस जाएगा या B A में घुस जाएगा। तो ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए वेज कंस्ट्रेंट के लिए, फॉर वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, VA एंड VB विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हैं। ठीक है, तो अब वापस से आप डेफिनेशन देखो तो आपको सब पूरा चमक जाएगा। व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट हैव रिलेटिव मोशन अमंग देम, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेसेज आर इक्वल। यही मैंने लिखा है, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस ये वाली है, ये दोनों इक्वल हो जाएगी। और रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, दूसरे कलर से मैं लिखता हूँ, इसको रेड से लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी 0। रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस क्या होगी, वो होगी आपकी कुछ नहीं, VB cos थीटा B, इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस माइनस इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, VA cos थीटा A। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाना चाहिए, तो यहाँ से भी यही रिलेशन आएगा।
ठीक है, यही रिलेशन आएगा। जो दो अलग अलग लैंग्वेज है, चाहे आप ये लैंग्वेज बोलिए चाहे ये अदर लैंग्वेज बोलिए, ठीक है, या तो कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, उसके परपेंडिकुलर खींच लेना है, तो आपको क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में इक्वल कर देना है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है वेज कंस्ट्रेंट सॉल्व करने के लिए। तो पहला केस इसमें लेते हैं। ये कुछ वेज दिया है आपको जो आगे की तरफ A1 से एक्सिलरेटेड है, और इस पे ये ब्लॉक B रखा है इस वॉल और इस वेज के बीच में, जिसका एक्सिलरेशन नीचे की तरफ A2 है। A1 एंड A2 में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। पहले तो इसको करने का दो तरीका है। दो तरीका क्या है, पहले तो आप ज्योमेट्री से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है बड़ा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मान लो आप इस पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है। अब ये पॉइंट कॉमन है, वेज पे भी है और इस ब्लॉक पे भी है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पर ले लिया मैंने जो दोनों पे था। तो जो पॉइंट सिर्फ वेज, ये पॉइंट जो वेज पे करस्पॉन्ड कर रहा था, थोड़े टाइम बाद, मान लो t टाइम के बाद, ये है आफ्टर टाइम t, ठीक है। पहले इस पोजीशन में था और ये t टाइम के बाद पोजीशन हो गई। ये वेज आगे की तरफ खिसक के यहाँ चला गया, ठीक है, आगे चला गया, मान लो xa डिस्टेंस चला गया। उसी टाइम में ये ब्लॉक जो है, अब देखो ये आगे जाएगा तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। इसका मोशन तो इस वॉल से इधर गवर्नड है, कंस्ट्रेंट हो रहा है, ये साइडवेज तो मूव कर नहीं सकता, इनके इनके बीच में फंसा हुआ है। तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो इसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ब्लैक नहीं ब्लू से दिखाता हूँ। जो ये वाला पॉइंट इस पे था, वो करस्पॉन्डिंगली नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्टेंस मैं एक्स भी मान लूँगा। अब अगर ये थीटा है मेरा, तो दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये भी मेरा थीटा हो जाएगा। अब कुछ मेरा फिगर यूँ बन जाएगी, कि ये थीटा है, ये एक्स ए है और ये एक्स बी है। एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो एक्स बी इज इक्वल टू एक्स ए tan थीटा हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, वी बी इज इक्वल टू वी ए tan थीटा। पहला रिलेशन ये आएगा डिस्प्लेसमेंट में, दूसरा आएगा वेलोसिटी में। फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू ए tan थीटा, ठीक है। ये रिलेशन आ गया आपका, मतलब ए बी ए मैंने लिया है इसमें, तो ए बी ए अपने क्वेश्चन में क्या है, दिस इज योर A1 क्या है अपना, A1 ये वाला है, इसको मैंने ए लिया है, राइट। और A2 को ए बी बोल सकते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स A2 इज इक्वल टू A1 tan ऑफ थीटा। ये है ओरिजिनली अपने क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये था ज्योमेट्री से इसका। अब जो हम लोगों ने ऊपर कंपोनेंट मेथड पढ़ा कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल खींच के उसके अलोंग वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इक्वल होगा, उसको समझ लेते हैं। ये अपना इजी मेथड एंड सेकंड मेथड। ये एंगल अपने को थीटा दिया है, ये A1 दिया है और ये A2 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये अपना इंक्लाइंड सरफेस है, तो आप इस पर नॉर्मल खींच लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ओके। अब ये मैंने A1 वेक्टर दिखा दिया और ये मैंने A2 वेक्टर दिखा दिया। दिस इज योर थीटा,
So this is also your theta and this becomes 90 minus theta. तो क्या था अपना गोल्डन रूल, क्या था कि नॉर्मल के अलोंग इस कॉन्टैक्ट सरफेस, ये है अपना कॉन्टैक्ट सरफेस, अब ये है परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, तो परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस में दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकालोगे आप, देखो इसका कंपोनेंट इधर आएगा a1 cos 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू a2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा, a2 cos ऑफ थीटा, a1 sin थीटा इज इक्वल टू a2 cos ऑफ थीटा, a2 आ जाएगा a1 tan थीटा। देखो इससे कितनी इजीली सॉल्व हो गया है, पूरे ज्योमेट्री सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, यही रिलेशन आया पीछे, a2 इज इक्वल टू a1 tan थीटा, यहाँ भी a2 इज इक्वल टू a1 tan थीटा आएगा। तो ये जो मेथड है कि कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में आप चाहे एक्सेलरेशन निकालो, चाहे डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, सबका कंपोनेंट इक्वल कर देना है। वेलोसिटी में आपसे पूछता है तो वेलोसिटी में भी यही रिलेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट में पूछता है तो डिस्प्लेसमेंट में भी सिमिलर रिलेशन होगा, ठीक है। ये वेलोसिटी के लिए है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये एक्सेलरेशन के लिए है। आप आराम से आँख बंद करके इसे अप्लाई कर सकते हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉन्टैक्ट सरफेस ले लेना है, उससे परपेंडिकुलर खींचोगे आप, उस परपेंडिकुलर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है इतना। पिछले ही प्रॉब्लम का एकदम सिमिलर एप्लीकेशन ये भी है। अब इसमें ब्लॉक बी एक रेक्टेंगुलर ना होके एक सर्कुलर रखा है ऐसे, तो जब ए को इधर स्लाइड करोगे तो ए बी से नीचे गिरेगा, ठीक है, रोल होके नीचे गिरेगा, ये आगे खिसकेगा अगर वेस्ट तो ये नीचे की तरफ फॉल होगा, ठीक है। तो आपको ए बी और ए में रिलेशन बताना है। इसका आंसर भी सेम आएगा, आपको ट्राई कर सकते हो, ए बी आएगा ए tan थीटा, कैसे चाहो तो करके देख लो। आपने ये कॉन्टैक्ट सरफेस पहले बनाया, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर खींच लो, अब दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर ड्रॉ कर लो बहुत आराम से। इसका नीचे है तो ये ए बी हो जाएगा, ये एंगल आपको दिया है थीटा, ये एंगल थीटा एंड दिस इज योर 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा अब, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस 90 माइनस थीटा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, ए बी हो जाएगा ए tan थीटा, सेम आंसर आ जाएगा। इस टाइप के प्रॉब्लम में आप रट्टा भी मार सकते हो कि जब वेज दिया हो, वेज ए से स्लाइड कर रहा हो तो इधर कुछ भी स्फेरियर या तो स्फीयर लगा होगा या कोई ब्लॉक रखा होगा, वो नीचे उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी ए टाइम्स tan थीटा, मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन ए दिया है तो इसका एक्सेलरेशन ए tan थीटा ही आएगा, ठीक है। ये देखिए अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है, ये अगेन ए से ये वाला वेज चल रहा है। अब ये जो ब्लॉक है इस पे कंस्ट्रेंट कुछ इस तरह लगा है कि ये ऊपर नीचे ही मूव कर पाएगा, देखो वर्टिकली इसका मोशन हो पाएगा क्योंकि दोनों साइड ये फिक्स है इधर से, तो साइडवेज तो मूव नहीं कर सकता, वर्टिकली मूव करेगा, तो जैसे जैसे ये वेज आगे जाएगा ये ऊपर मूव करेगा, ठीक है। एज द वेज मूव्स हॉरिजॉन्टली, तो ड्यू टू कंस्ट्रेंट as the wedge A B moves in vertical direction, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करने का सेम तरीका, कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है मेरा, ये है मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस। तो मैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट सरफेस ही ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके परपेंडिकुलर खींच लूँगा मैं। अब दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर बना लो आप। दिस इज योर ए बी का ऊपर वर्टिकल है तो नीचे की तरफ ए बी मान लो आप। ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज योर 90 माइनस थीटा। अगेन क्या आएगा, सेम रिलेशन आएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आएगा, tan थीटा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जब एक वेज हो जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हो, उस पर कोई ब्लॉक हो, उस पर कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट कर दिया जाए कि वर्टिकली मूव होता हो, तो हमेशा इसका एक्सेलरेशन आएगा a टाइम्स tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ वेज। ठीक है, देखो इस केस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है, अब जो बी ब्लॉक है दैट इज नॉट कंस्ट्रेंट टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, अब वो इस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इस कॉन्टैक्ट सरफेस में ए बी के लॉन्ग मूव करेगा वो। ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी मोशन की हो जाएगी। अब ये वर्टिकल मोशन में ये वाला डायरेक्शन इसका नहीं है, तो इसमें ये वाला रिलेशन नहीं आएगा, ये रिलेशन नहीं आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट सरफेस बना लो पहले। ये मेरा कॉन्टैक्ट सरफेस है, यही तो है कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर खींच लूँगा। अब ये 90 डिग्री है दिया हुआ है और इसका मोशन इसके नॉर्मल के लॉन्ग ही है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन तो इसी के परपेंडिकुलर ही होगा, इसके अलॉन्ग ही होगा, राइट। तो इसके अलॉन्ग ही होगा, तो इसको हम लोग इधर ही बना लेते हैं, ए बी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप लिखो इसको, इसके लॉन्ग नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट ए बी का कितना है, ए बी ही है, और ए का कितना है, ए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ए बी आपका आ जाएगा इस केस में ए साइन थीटा। ठीक है, ये वेरिएशन है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसमें ये वर्टिकली कंस्ट्रेंट ना होके इसमें इन परपेंडिकुलर टू ये इंक्लाइंड कंस्ट्रेंट है, मतलब इसका मोशन ऑलरेडी इसके परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस इसका कंस्ट्रेंट ऑलरेडी है, क्योंकि आपने यहाँ से ये फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो जो ए बी मैंने शो किया है वो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में शो कर लिया है। ए मेरा हॉरिजॉन्टली है, इसका एंगल थीटा दिया है, तो ये एंगल मैंने 90 माइनस थीटा बना लिया। अब मुझे इसके अलॉन्ग दोनों एक्सेलरेशन के कंपोनेंट इक्वल करने हैं, ये डॉटेड जो रेड लाइन है। तो ए बी का तो कंपोनेंट ए बी ही है, ए का कंपोनेंट मैं निकाल लूँगा इधर कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा से, तो वो मेरा इक्वल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाला रिलेशन ट्रू नहीं है। ठीक है, एक वेरिएशन इसका और है कि इस केस में जैसे आपने स्फीयर वाला केस देखा, तो इस केस में अब जो है आपको ये r/5 डिस्टेंस पे ये कांटेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, आपको थीटा नहीं गिवन है, थीटा नॉट गिवन, तो आपको थीटा निकाल लेना है। कैसे निकालना है, इसी रिलेशन का यूज़ करके कि ये कांटेक्ट पॉइंट जो है r/5 है। देखो
दिस इज योर आर, दिस इज योर आर बाई 5 और ये पूरा भी आर है, ठीक है। ओ ए बी सी, ओ बी भी मेरा सॉरी ओ सी और ओ ए मेरा आर के बराबर है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल अगर निकाल लूँ अलग से, ठीक है, ये आर है, ओ बी कितना हो जाएगा मेरा, ओ बी हो जाएगा ओ सी माइनस बी सी। तो ओ सी कितना है मेरा आर और बी सी कितना है मेरा आर बाई 5, ठीक है। यही तो दिया है इस पर कि हॉरिजॉन्टल से ये वाली कॉन्टैक्ट पॉइंट की डिस्टेंस आर बाई 5 है, ये आर बाई 5 है तो ये भी आर बाई 5 होगी, ये 4 आर बाई 5 हो गया, ठीक है। ओ बी तो ये 4 आर बाई 5 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो मेरा कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 थीटा हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स 4/5 जिसकी की वैल्यू होती है 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा क्योंकि ये पूरा 90 है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मतलब यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ वेज जो है, एंगल ऑफ वेज वो थीटा के बराबर होगा 37 डिग्री। कैसे समझ में आया, फिर से देख लो एक बार, या इस फिगर में ही मैं समझा लेता हूँ आपको। ये इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो और यहाँ से वर्टिकली गिरा दो इसको। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये वाला थीटा होगा, वो थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ठीक है। इसको मैं अलग जगह ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इधर, कुछ ये था, ठीक है। दिस वाज योर थीटा, दिस वाज योर 90 माइनस थीटा, और फिर ये एंगल थीटा हो गया था तो ये भी थीटा हो गया था, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बना लो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा ये थीटा है मेरा तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, दिस बिकम्स योर 90 माइनस थीटा। अब ग्रीन से मैं दिखा रहा हूँ ये वाला एंगल, ठीक है। ग्रीन से मैं, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ग्रीन वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और जो ग्रीन वाला एंगल है वही आपका येलो वाला एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये आपका थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ग्रीन वाला थीटा, ठीक है। तो ये 37 डिग्री आएगा। अब बड़ा आसान हो जाता है कि अगर ये बी है ये ए है, ए बी अपना कितना आ जाएगा, ए टाइम्स tan ऑफ थीटा, खत्म। तो इसमें खेल बस ये था कि आपको एंगल ऑफ वेज फाइंड करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में, डायरेक्ट थीटा लगा के आपसे थीटा कैलकुलेट करवा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो ये कि अब आपको दो वेज दे दिया है, ठीक है। दो वेज दे दिया है, दोनों का एंगल थीटा है, एक को इधर V1 से आगे बढ़ा रहा है, एक को इधर V2 से पीछे लगा जा रहा है। तो जो ये ब्लॉक बी है ये VB से फॉल करेगा, तो आपको बताना है VB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। व्हाट इज VB। इसको करने का तरीका, सबसे पहली बात, इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, तो जो वेज 1 है उसका तो इंक्लाइंड सरफेस इससे कांटेक्ट में है नहीं, इसका तो वर्टिकल सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये तो वॉल की तरह एक्ट हो रहा है, राइट।
तो वेज 1 एक्ट्स एज अ वॉल, ठीक है। सेकेंडली, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, जो वॉल की तरह एक्ट हो रहा है उसको रोक दीजिए, रिलेटिव मोशन की तरह यूज करेंगे इसे, ठीक है। इसको रोक देना है, स्टॉप वेज 1 एंड अप्लाई रिलेटिव मोशन, ठीक है। अब जब रिलेटिव मोशन अप्लाई करोगे आप, तो ये तो वॉल की तरह हो गया फिक्स, ठीक है। ये जो वॉइस था ये तो वॉल की तरह फिक्स हो गया। अब यहाँ पर बचा ये वाला वेज और ये बॉल, ठीक है। तो इसको अगर रोक दिया मैंने, तो V1 क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको भी देना पड़ेगा। ये V2 से था, V1 मैंने और दे दिया, ठीक है। और ये इसको भी मैं कितना दूंगा, इधर की तरफ V1 दूंगा, ठीक है। ये B है मेरा। तो इसमें अब सुपरपोजिशन लगेगा। क्या लगेगा सुपरपोजिशन, कि एक तो VB की वेलोसिटी आएगी इस वेज के इधर मूव करने से, ये एंगल इसका थीटा दिया है, और ये सेकंड वेज है, इसको B बोलते हैं यार, स्टॉप A बोलो इसको A बोला जाए, इसको B बोला जाए, ठीक है। AB का नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं तो आसानी होगी। लेट्स से दिस इज VA एंड दिस इज VB, ठीक है। तो ये मेरा A था, A को मैंने स्टॉप कर दिया, स्टॉप वेज A, और फिर ये जो VB से चल रहा था इसको मैंने VA भी दे दिया, ठीक है। अब ये जो वेज है B, ये VA प्लस VB से इधर मूव कर रहा है, इसकी वजह से इसको C बोलो, फिर ब्लॉक C, ठीक है। तो इसकी वजह से C को एक वेलोसिटी मिलेगी नीचे की तरफ, वो कितनी होगी, VA प्लस VB tan थीटा, पिछले एग्जाम्पल से हमने देखा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमने वेज A को रोका था, इसकी वजह से इसको एक वेलोसिटी पीछे की तरफ मिल रही थी, वो कितनी थी, VA थी, ठीक है। दिस इज VA। तो जो C की नेट वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगी, VC ये रिजल्टेंट आएगी इन दोनों का, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी पिछले वाले केस के सिमिलर आएगी, कि आप मान लो कि सिर्फ इसकी ये वेज है, VA प्लस VB से मूव कर रहा है, तो C वर्टिकली डाउन मूव करेगा VA प्लस VB tan थीटा से, प्लस ये जो वेज मूव कर रहा था इसको आपने रोक दिया था, तो प्रॉब्लम सॉल्व किया आपने, तो इसका पीछे वाला वेलोसिटी इसको भी देना पड़ेगा, VC को भी, तो VC को एक पीछे की तरफ VA मिल जाएगा। तो इस ऑल एंड ऑल रिजल्टेंट जो आएगा VC वो इधर आएगा। तो इस चीज़ को आप लिखिए, C will have velocity in vertical as well as horizontal डायरेक्शन, ठीक है। इस केस में इसका मोशन वर्टिकल सिर्फ नहीं होगा। तो अगर आपसे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पूछा क्वेश्चन में, वर्टिकल कॉम्पो ऑफ VC, तो उसको आप कितना बोलेंगे, VA प्लस VB tan थीटा। अगर आपसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछता है तो कितना बोलेंगे आप, दैट शुड बी इक्वल टू VA ओनली, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से देखना इसे, ठीक है। एक वेज जो कि वॉल की तरह एक्ट हो रहा होगा, सबसे पहले उसे रोक दीजिए, उसके बाद दोनों को इसकी वेलोसिटी पलट के दे दीजिए। दोनों को वेलोसिटी पलट के देने के बाद जो एक वेज बचा, उसकी वेलोसिटी में tan थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बॉल की वेलोसिटी वही वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल आप ऑलरेडी पलट के दे ही चुके हैं। तो अगर आपसे रिजल्टेंट पूछता है VC, तो आप इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो VC इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ VA एंड VA प्लस VB tan थीटा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर एडिशन से करेंगे आप, राइट।
ये वेक्टर रहेगा। इसी केस का एक वेरिएशन ये है कि अब ये थीटा एंगल सेम ना होके थीटा 1 और थीटा 2 है। तो पहले इसको ध्यान से 1 मिनट रुक के सोचो आप कि पिछले क्वेश्चन में थीटा का फर्क कहाँ पे पड़ रहा था, राइट? थीटा का फर्क कहाँ से पड़ रहा था? थीटा का फर्क तो ये पड़ रहा था कि जब वेज वाला एंगल होता था तो वेज की वेलोसिटी अगर वी बी होती थी तो ब्लॉक की वेलोसिटी वी बी tan थीटा हो जाती थी, राइट? जो राइट वाला वेज था वो तो वेज की तरह एक्ट ही नहीं कर रहा था, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पे भी देख लेते हैं। सेम फंडा अपनाएंगे, राइट वाले को रोक देंगे, ठीक है? जब राइट को आपने रोक दिया तो इसका वेलोसिटी हो गया v1, इसका वेलोसिटी हो गया v1 प्लस v2। इसका एक वेलोसिटी इधर आएगा और एक वेलोसिटी आप इधर इसको ऑलरेडी दे ही चुके हो v2 से, ठीक है? इसको स्टॉप कर दिया आपने, ठीक है? इसको मैं कुछ vb बोल दे रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले vb निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस वेज का tan थीटा ले लोगे, v1 प्लस v2। vb मैंने वर्टिकल वाला माना है, या इसको vb प्राइम बोलिए आप, ठीक है? vb प्राइम जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है इसका, दैट शुड बी इक्वल टू v1 प्लस v2 tan ऑफ दिए वाला एंगल। इस एंगल का कोई रोल नहीं है, थीटा 2 का कोई रोल नहीं है। आप देखो ये वॉल की तरह एक्ट कर रहा है, जो वेज की तरह एक्ट होगा सिर्फ उसी का एंगल काम में आएगा, ठीक है? और दूसरा इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इज इक्वल टू v2, ठीक है? तो आप देख सकते हो थीटा 2 पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है? तो vb आपका होगा, ये v2 होगा, ये v1 प्लस v2 tan थीटा होगा, एंड दिस बिकम्स योर vb। vb हो जाए आपका v2 वेक्टर प्लस v1 प्लस v2 tan थीटा 1 वेक्टर, ठीक है? वेक्टर एडिशन से vb डिपेंड्स ओनली ऑन थीटा 1, ठीक है? सिर्फ थीटा 1 पे डिपेंड करेगा, थीटा 2 पे डिपेंड नहीं करेगा। vb डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा 2। क्यों? क्योंकि थीटा 2 एक्ट्स एज अ वॉल, ये वाला वेज एक्ट्स एज अ वॉल। तो जो वेज वॉल की तरह एक्ट करेगा उसके थीटा 2 थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। जो वेज एज अ वेज एक्ट कर रहा होगा सिर्फ उसी के थीटा पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है? आप देख सकते हो इस रिलेशन से, ठीक है? आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछता है वीबी का, तो आप वेक्टर से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये था आपका लमसम वेज कंस्ट्रेंट। बस आपको ध्यान रखना है वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है कैसे, इसका tan थीटा कर लेना है, v1 प्लस v2 tan थीटा 1। मैंने ये ब्रैकेट गलत लगा दिया है, ये यहाँ पर नहीं, ठीक है? ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। दैट इज़ ऑल वेज कंस्ट्रेंट। इसको फिर से आप एक बार आराम आराम से सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करोगे। आपने देखा सब में tan थीटा ही वाला पार्ट आ रहा था, सिर्फ एक केस छोड़ के जब ये कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट हो गया तो इसमें क्या आया था, sin थीटा आया था। रेस्ट ऑल वर्टिकली जब मूव करता है तो tan थीटा ही आता है, ठीक है? अब आगे हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट हमारा यहीं ख़त्म होता है।